जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अहम है क्योंकि वो है नाखूनों के हवाले से, नेल्स के हवाले से। अक्सर आपने देखा होगा कभी नेल्स पर कोई धब्बे आ जाते हैं, कभी आपने नेल्स पर देखा होगा कि उसके रंग तब्दील हो जाते हैं। तो ये इंडिकेशन करते हैं किसी न किसी बीमारी की, कोई ना कोई अलामात ज़रूर होते हैं। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। वेरी नाइस टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है और वाकई बड़ा इग्नोर्ड टॉपिक है। हम नेल्स को ठीक से देखते ही नहीं है, हम पता ही नहीं करते नेल्स में क्या है। थोड़ी सी भी चेंजेस आए आपको नेल में आपको हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि नेल आपकी इनर हेल्थ बताती है। अच्छा, बाज़ लोग ना बड़े पैदाइशी हमने देखा है कि नाखून बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। यस बिल्कुल, मतलब बाज़ पैदाइशी भी होते हैं, बाज़ आहिस्ता येलो आहिस्ता। नेल सिंड्रोम भी है, वो भी है। बट उसके अंदर हमें फिर कॉजेस फाइंड करने हैं। बिकॉज आई एज अ डॉक्टर मैं हमेशा गो फॉर द इनर वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। मैं ब्लड टेस्ट बहुत कराता हूँ, बहुत अच्छी और ये बात आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो कॉमनेस्ट नेल डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले तो नेल सोराइसिस है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है। इसके नेल्स के अंदर ना छोटे छोटे जैसे दाने से बन जाते हैं, थोड़े से गड्ढे बन जाते हैं। आपने तस्वीर में आप देख रहे होंगे जो मैंने बनाई है, अभी पिटिंग दिखाते हैं, बस जी जरा जी क्लोज बिल्कुल शॉट ले बिल्कुल लें इसको, बिल्कुल, फिर आपको क्लोज शॉट दिखाते लेंगे तो हैं। आपको और अच्छा पता चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और अच्छी बात है कि खुद भी अपने नेल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो। जी बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं पहले वाले मैंने छोटे डॉट बनाए हुए नेल सोराइसिस पे। ये पिटिंग होता है, येलो टू ब्राउन कलर हो जाता है नेल का। अच्छा। इसके बाद है ब्रिटल स्प्लिट नेल। ये बहुत कॉमन है, आपके नेल्स टूट रहे हैं, बिल्कुल पतले पतले से हो गए, स्पीन हो गए। वो नाखून ऊपर से टूट रहे होते हैं या अंदर से टूट रहे होते हैं? ऊपर से जो टूट रहे होते हैं, ऊपर से टूट जाते हैं, वो तो क्या दैट होता इज है? एक्चुअली ब्रिटल स्प्लिटिंग नेल्स। ये ऐसे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं आपके नाखून और बहुत जल्दी टूट सकते हैं। क्यों? ये शो करता है कि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, आपके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपके अंदर जिंक लेकिन देखिए, मेरी डेफिशिएंसी है। तरह जो नेल बाइटर था बहुत जबरदस्त वाला, दैट्स अ वेरी बैड उसके थिंग। लिए तो फिर वैसे नाखून उसका कमजोर हो जी जाता वैसे है। कमजोर रहता है, वो काट काट के उसे कमजोर कर देते हैं। फिर चूंकि नेल खा रहे होते हैं तो उनके स्टमक के वर्म्स होने का खतरा होता है, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उनकी पढ़ाई वीक हो जाती है, तो काफी मसले हो जाते हैं उसके अंदर। एक और चीज की हम बात करते हैं जी, ओनिकोग्राइफोसिस। ये होती है बहुत मोटे मोटे से नेल हो जाते हैं, बहुत ही बदसूरत बदनुमा हो जाते हैं। आपको लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल कोई खतरनाक सा कोई चीज है। ये पिक्चर भी आप देख लीजिए, बहुत थिक और अजीब से नेल हो जाते हैं। और ये काले भी हो जाते हैं क्या? काले से हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, बहुत ही अजीब से लगता है, और थोड़ा सा ड्रॉनी भी लगता है, जैसे हाँ खतरनाक से लगते हैं। ये यूजुअली ट्रॉमा की वजह से होता है। अच्छा, एक नेल जो बड़ा कॉमन है, जो बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं बेचारे, इन ग्रोइंग टो नेल। हमारे पैर के अंदर नेल जो होता है आपके ना गोश्त के अंदर चला जाता है, उसमें बेइंतहा पेन होता है पेशेंट्स को। हमारे पेशेंट्स आके बहुत तकलीफ में होते हैं, वो कहते हैं नेल को निकाल दें। लेकिन आई एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ स्किन कंसल्टेंट, मैं नेल को कभी नहीं निकालता, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज नया नेल जो आता है ना वो वैसे ही ग्रो हो जाता है अक्सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल फंगस। ये फंगस बड़ा कॉमन है, सबसे कॉमन है जी बिल्कुल। और फंगस बिल्कुल शिकायत करते, थिक हो जाते हैं, ब्राउन येलो हो जाते हैं, कभी कभी वाइटिश नेल्स भी हो जाते हैं। तो ये नेल्स आपको काफी हद तक आपकी अपनी सेहत बता रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपको 5 बताए, वरना नेल्स की तो बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, नेल फंगल के हवाले से प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इसका इलाज बताएं। तो इसका मैंने सुना है कि इलाज भी बहुत लंबा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुना है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैंने इसका नेल फंगस का ही पूरा एक बना दिया कि नेल फंगस है क्या। एन से है नेल डिस्कलरेशन ऑफ द येलो ब्राउन कलर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ओनिकोमाइकोसिस। आई से है इन टो नेल मोर देन द फिंगर नेल्स, ये टो नेल्स में ज्यादा होता है। एल से याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लो इम्यूनिटी, वन ऑफ द कॉज। इम्यूनिटी क्या है? हमारी कुव्वत मदाफियत। एफ से है फंगस विच इज ऑफ द नेल मोर इन ह्यूमिड। अब जो अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी का वेदर होगा, ह्यूमिड होगा, उसमें बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरलाइंग डिजीज। अक्सर मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का टेस्ट ज़रूर कराता हूँ जिसको फंगस होता है। HbA1c एक बहुत अच्छा टेस्ट है, 3 महीने की आपकी वो बताता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नेल में भी थिकन्ड। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओरल टर्बिनाफिन या आइट्रोकोनाजोल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। अच्छा, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस डॉक्टर हूँ, तो मैं ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ। मैं कोई भी एंटी फंगस इसके लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट
मैं होंगे? इसके अंदर आपको LFT करवाता हूँ, लिवर फंक्शन ठीक टेस्ट, है। कि फिर आपका ना नील के अंदर आसानी हो जाए। ठीक इसके है। अंदर गुड ट्रीटमेंट ये होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके अंदर हमें टो नेल्स के अंदर चीज़ें देखनी होती है कि किस तरह से क्लियर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर सिवियर हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि नेल टूट रहा होता है, सिर्फ ब्राउनिश कलर का होता है नेल, और आपको नेल का ही पता चल जाता है। अच्छा, अक्सर ये होता है हमारी ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा पानी में हाथ डालती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोते हैं, उसकी वजह से नेल्स ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, जो मर्द हजरात भी जो पानी का काम कर रहे होते हैं या खानसा में होते हैं, या वो बिल्कुल, किचन में बिल्कुल काम आप कर सही रहे कह होते रही हैं या हैं। किसी होटल में जी, काम कर रहे जी, होते हैं, बिल्कुल। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो होती है। जाती है। क्योंकि अगेन मेरे पास केसेस जो हैं वो आई एम होटल्स श्योर, वाले आए बिल्कुल हैं, आप जो सही लड़के कह रही हैं। हैं। उसका अच्छा, उसके अंदर भी मैं कहूँगा, जैसे मैंने ग्लव्स पहने हुए ये वाले, उसके आप ये वाले नहीं पहने, आप पहनिए उसके अंदर कॉटन के, आपको खुद बनाने होंगे प्योर कॉटन के, क्योंकि एक्चुअली ये वाले तो प्रोटेक्शन ग्लव्स है ना, थोड़ा सा हाइजीन के हिसाब से। लेकिन आप जब खाना बना रहे होते हैं तो आपको पता है टमाटर का अरक होता है, या आपको कोई भी किस्म की तेल है, ये सब उंगलियों में टच हो रहा है, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा। वो आपको जो पानी का है, जो पानी से जो आपको होता है उससे नहीं होती, आपको जो डिटर्जेंट है उससे प्रॉब्लम होती है। वो ओह, थोड़ा सा डिफरेंट साइड में चला जाता है, वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट में चला तो जाता फिर है। वो किस क्या जी, क्या उसके चीज़ अंदर आप उसके लिए ये यूज़ करें करें? कि आपको जो हम लोशंस दें, ट्रीटमेंट है, वो लगा के फिर आप दस्ताने पहन लें, और ख़ुद बनाना होगा आपको वाइट कॉटन के। कॉटन का मतलब जो कॉटन घर पे लेकिन वो भी मिलता तो है, गीला हो जाएगा। बिल्कुल गीला हो जाए। मैं ये तो आपको बता रहा हूँ, गीले होने से वाटर से नहीं है, वो डिटर्जेंट जो अर्क है टमाटर का या प्याज का, या वो है अपना जिंजर, वो वो है, डायरेक्ट ना वो जाए। डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो वो ओके आपको एक ओके। प्रोटेक्शन मिल जाता है, और फिर आप ठीक है। लोशंस भी लगाए रखते हैं। एक चीज़ का नेल्स का बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है कि नेल्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। लोग कहते हैं वो ठीक है भाई, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो आपको पता है कुछ नेल्स में होते हैं बिल्कुल ब्लैक निशान पड़ जाता वो है। मैं आपको बढ़ते चले जाते हैं। डरा नहीं रहा, हाँ, वो खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत हो सकता है। अल्लाह तो खैर। कोई भी नेल में आपको कोई डिफरेंस दिखे तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमें दिखाएं। थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है नेल के इशू के साथ, तो मैं हमेशा HbA1c जो डायबिटीज़ का टेस्ट है मैं ज़रूर कराता हूँ। ठीक है। अच्छा, नेल का एक और होता है ट्रॉमा होता है। लोग बहुत सारे शूज़ पहनते हैं जो कि आपके पैर के मुताबिक नहीं होता, उससे भी नेल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा। एक होता है येलो नेल, कुछ लोग येलो नेल्स होते हैं, उसके अंदर भी हम काफ़ी टेस्ट कराते हैं। मैं क्या सबसे क्या ज़्यादा हो लिवर, सकता जी है बिल्कुल, येलो नेल की येलो वजह से? नेल्स के अंदर मैं लिवर फंक्शन टेस्ट कराता हूँ, लिवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़। अच्छा, एक ऑटो इम्यून होता है कि आपकी बॉडी के ही सेल्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा से बात हुई है, आपको भी पता है माशाल्लाह, आप खुद इतनी वेल ओरिएंटेड हैं, कि हमें सबसे पहले फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल एक बहुत यस, इट्स वेरी अच्छी मकदार में इंपॉर्टेंट। करना है। बिल्कुल। मैं उस दिन अपने घर पे भी अपनी मदर से कह रहा था कि हम लोग आजकल पेस्ट्रीज केक्स ले आते हैं, पहले हाँ, ज़माने में अग्यारों का आपको फ्रूट्स ले आते थे। दैट वाज अ वेरी गुड काइंड ऑफ वे ऑफ टेलिंग पीपल मेरे दैट घर तो कोई फ्रूट्स आर। कन्फेक्शनरी आ जाए या मेरे घर कोई मिठाई लेकर आ जाए, मैं कहती हूँ प्लीज़ आप इसे ले जाओ, वरना मैं तो नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ पे आगे किसी को जो है फॉरवर्ड कर यही दूंगी। होता है, तो दे प्लीज़ गेट सम फ्रूट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एग्जैक्टली, वो एनीथिंग। बहुत अच्छा हाँ, होता है, एनीथिंग लाइक। और वो रीजनेबल प्राइस में भी होता है, और यस। वो हमारे पाकिस्तान में इतना फ्रेश फ्रूट मिलता है विच इज़ सो गुड। आपके नेल्स के लिए सबसे अच्छा विटामिन सी। आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, आप खूब खाइए। खूब जिन लोगों खाएंगे। को नेल टूट रहे हैं उनके अंदर विटामिन का कॉम्प्लेक्स के साथ साथ उनको हीमोग्लोबिन भी है। हीमोग्लोबिन आप कैसे चेक करें, हमें थंब लीजिए, अपनी आईज के आईलिड को नीचे करिएगा, ये जो कंजंक्टिवा है आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, चलें। हमारे आपको ये हम भी अभी पता ब्रेक है, में ऐसा करते हैं, मेरा भी ज़रूर चेक ज़रूर करते हैं, ठीक है? फिर ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बात करेंगे नाखूनों के रंगत के हवाले से। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट है, और नाखूनों के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, नेल्स के हवाले से बताइएगा कि एक सफ़ेद रंग का नेल होता है यस बहुत ज़्यादा, यस वो मैं अक्सर देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्यों होता है जी, ये? एक्चुअली कुछ तो हेरिडिटरी भी होते हैं, हाँ, कुछ कॉजेज भी होते हैं। मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट इसके कॉजेज फाइंड करता हूँ। ठीक है, एक तो सबसे कॉजेज़ पहले क्या मैं होते हैं? जी, हाँ, कॉजेज एक तो ये कि सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन अक्सर लोगों का लो आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल जनरली, आई डोंट नो व्हाई, फॉर रीजंस अननोन, लोग बीफ और मटन कम खाने लगे। असाइड द फाइनेंशियल के बहुत महंगे होता है, आई नो दैट, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अगर बीफ और मटन नहीं खाएं तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। जैसे हम लोग ब्रेक बिल्कुल। में बात कर रहे थे ना, स्ट्रॉबेरी इज एक्सेलेंट फॉर योर नेल्स। टमाटर कितना अच्छा टमाटर होता है? बहुत हाँ। अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर है। चुकंदर? चुकंदर इज अमेजिंग, बिकॉज चुकंदर में इतनी अच्छी क्वांटिटी है आयरन की, साथ साथ विटामिन्स की,
और सबसे बड़ी बात ये कि इट्स हाईली एक्सेप्टेबल और सबसे आराम से अवेलेबल और मिल जाता है। किशमिश किशमिश तो आपको इस तरह से कि वो निचोड़ है सारी ड्राई फ्रूट्स का, और आयरन वो वो सब, आपको हाँ सबसे बड़ी बात है आपको एनर्जी देती है। देखिए एनर्जी की हम सबको ज़रूरत है। अब देखिए माशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, तो बिल्कुल मैं एनर्जी आपकी किशमिश की और बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। सहरी पे खाना है आपको, दिन भर यू फील सो है गुड। ना, इतना अच्छा रहता है। मैंने ये सुना है कि वो 9 दाने जो है वो पानी जी में जी, भिगो दें, फिर उसके साथ आप पानी के देखिए साथ जो आप पिएं। ओल्ड चीज़ें होती थी दे वर रियली गुड हाँ, एंड दे इट रियली वर्क्स वर्क हार्ड। एक्चुअली। और अब मुझे लगता है हम सब वापस जा रहे हैं उन्हीं की तरफ। ठीक है, चलिए जी, नेल के बारे में रेमेडीज भी बता दें बिल्कुल, फिर। रेमेडी हाँ का बता दूं, नेल की एक बड़ी आसान सी रेमेडी, बहुत इजी, बिकॉज माय मदर साइड इज फ्रॉम लखनऊ, सो वी डू आदाब यू नो लाइक दिस, तो हमें नेल दिख रहे होते हैं, तो मैंने उसी से बनाई है। ए से एलोवेरा जेल, ठीक ठीक है। है। डी से है आपका डिस्टिल्ड वाटर, प्लेन वाटर लीजिए, और ए से अगेन है आपका आमंड ऑयल, हाँ और बी से है बेसन। ठीक ये है। 4 चीज़ आप मिला के आप नेल्स पे लगाइए, ठीक ठीक है। है। जो लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो आर वेरी अनकंफर्टेबल विथ हैविंग मेडिसिन, तो वो लगा सकते हैं। और ये आपको चारों चीज़ें आप एक किचन में मिल जाएंगी। ये हमारी खवातीन भी कर सकते हैं, आदमी मर्द हजरात भी कर सकते हैं। और तो कितनी इससे देर लगा के रेमेडी, रखें? इसको लगा के जैसे रात में लगा के सो जाएं, है ना, स्लीप विद इट ऑन, और सुबह के वॉश कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, जैसे अक्सर होते हैं नेल्स बदनुमा लग रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन येस, एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपनी वाइटमिन्स का इंटेक अच्छा रखें। देखिए आई बी ऑनेस्ट विथ यू, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फूड इज़ नॉट प्योर। आपको पता है हर चीज़ में मिलावट है, तो आप वाइटमिन्स, और हम भी मिलावटी हो ही गए। सो हम सब इंसान जो है हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमें अंदर फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो हमें आम मिल जाती है, लेकिन हम शायद किसी वजह से नहीं खा पाते। तो आप फॉलिक एसिड की टैबलेट ले लीजिए। टैबलेट्स आती हैं, कॉस्पिट आती है, जैसे आई मेट मुर्शिद हॉस्पिटल, जो कि वाहिद हॉस्पिटल जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो हमारे पास बहुत सारे हमारे बलोची भाई बहन आते हैं, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से, इंटीरियर बलूचिस्तान से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके अंदर कि हीमोग्लोबिन की कमी। प्रेग्नेंट औरतें आती हैं क्या हीमोग्लोबिन, क्योंकि उनको ये अवेयरनेस ही नहीं दी है कि चुकंदर खाओ। खाने देखिए, की और ना, ये देखिए ये हाँ चीज़ इतनी महंगी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो रियलिस्टिक वो है। ज्यादा ये खाते हैं कि रोटी और चावल, बस हमारे से इससे पेट जी भर जाए, बिल्कुल, बस पेट भरना पेट उनका भरना मेन होता है ना, तो मकसद होता आप है। पेट भरें बिल्कुल, लेकिन सही चीज़ से, सही अच्छा, और ग़िज़ा से। कितने बच्चे मैंने देखे, क्योंकि बचपन से उनको आदत नहीं डाली होती है, तो यस, पता है क्या कहते हैं, हमें तो नहीं सब्जी नो, जी 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 बिल्कुल। फ्रूट नो, भाई और ये पता है क्या हो ये गया आपको भाई। ना, जैसे हम जैसे अर्बन एरियाज में हाँ हम चाइनीज़ खाना खिला सकते हैं बच्चों को। हाँ बच्चों को पैसा आ जाए कि चाइनीज़ फूड खाएं, उससे नेल्स उनके बड़े अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। हम नील हाँ बाइटिंग पे ही बात कर रहे थे। हाँ नील बाइटिंग एक बहुत ही तकलीफ दह बीमारी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वजह से नेल जो आपके मुंह में जाते हैं, उसकी वजह से आपको पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकती है। इस वजह से स्टूल डीआर कराना चाहिए। उसके अंदर आपको पता चलेगा कौन सा है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा कमज़ोर भी हो रहा होता है, पढ़ाई भी हर्ज हो रही होती है। अच्छा, ये बड़ों में भी आदत होती है। इसके बहुत से तरीके हैं कि आप ग्लव्स पहन लिया करें। कुछ कुछ पेशेंट्स को तो मैंने कहा कि कत्था लगा दिया करो, कत्था चूना, अच्छा ताकि मुंह में जब कड़वाहट जाएगी वो तो आप उनको थोड़ा आदत सा, ही ना हो जाए, पता जी चलो पान खाने लग जाए हाँ, फिर। ये बात आप सही कह रही है, ये अच्छा, हो पता है सकता ये है। हमने जी बचपन में एक चीज देखी जी थी, एक आती है सिल्वर रंग का नेल पेंट। जी वो बिल्कुल सिल्वर रंग बिल्कुल। का नेल पेंट आप लगा लेना, तो वो ना आप जैसे ही आप जो है ना अपने आप खाने लगते हैं ना जी नाखून, तो कड़वाहट, इतना यस, कड़वा होता वो है यही वो ज़रूरी है, कि वो क्योंकि दिल ही नहीं उनको, करता कि क्योंकि आप ये उसे यूज एक करें। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ अक्सर बच्चे नर्वसनेस में खाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली में भी चला आता है, कुछ लोगों के हाँ फादर मदर को भी आदत है, तो नेल्स का बेड़ा गर्क हो जाता है, जी बहुत जी बुरा हाल जी होता जी। है। और फिर उसकी वजह से चूंकि इनडायरेक्टली आपने नेल्स खा रहे हैं आप, तो आपकी पूरी सेहत भी खराब हो रही होती है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगता है, वाइटामिन अपने अच्छे रखें, इम्यूनिटी, जो मैं आपसे अच्छा, डिस्कस कर रहा इम्यूनिटी की था। आपने बात की थी, यस, इम्यूनिटी के बारे में जरूर बताएं आप। हाँ इम्यूनिटी क्या है, क़ुव्वत मदाफ़ियत। क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है जो आपको बीमारियों से रोकता है। मुझे आपको अभी फ्लू क्यों नहीं हो रहा, कि शायद हम अपनी वाइटामिन सही खा रहे हैं, हमारा नाश्ता सही कर रहे हैं, हम खाने पीने में, जैसे मुझे आपकी डाइट बहुत अच्छी लगी, आप हाँ। किशमिश खा रही हैं, स्ट्रॉबेरी खा रही हैं, दैट्स लवली। बट मैं सीरियसली बताऊं, या एक चीज मार रही है, या मैं कराची में, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, दिस इज पोल्यूशन। यस इंडीड इतना इंडीड, हम अपना खाते हैं, यस इतना यस, बचाते हैं, लेकिन ये अग्रीड। पोल्यूशन हमें मार देता लेकिन है। हमें मास्क लगाना चाहिए। मैं आपको मास्क में बताऊं, लगा मास्क कर तो मैंने जाती हूँ। हाँ मैंडेटरी कह दिया है। मैं तो हॉस्पिटल में भी, हर हाँ जगह में, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं मास्क लगा के बैठ जाता सो हूँ, ट्रू। क्योंकि क्या होगा, इट शुड बिकम अ लाइफस्टाइल। बिल्कुल, अब आप तो देखिए बन अभी ही गया वेदर है। भी गर्मी की तरफ आ रहा है। अच्छा, जब आपके इनहेल करते हैं तो आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत की बात हुई थी, इम्यूनिटी की, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। इम्यूनिटी कम किस किस हम वजह जो से ये होती है? इतना जो धुआं इनहेल कर रहे होते हैं, इसके यस हवाले
से बताइएगा, फिर हम जो है ना बिल्कुल शो का मतलब पैसिव इस वाले स्मोकिंग, हाँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये पैसिव स्मोकिंग इनडायरेक्ट, जैसे लोग कहते हैं भाई हम तो स्मोक नहीं करते, आपके इर्द गिर्द कोई स्मोक कर रहे हैं तो उसको डिस्करेज करें, उसको मना करें। व्हाट अबाउट और ये अगर वो करे गाड़ियों का धुआं, और इसको गाड़ियों कैसे का बचाएं? धुआं, ये आप अगेन मास्क लगाइए। देखिए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियली आप बिल्कुल सही कह रही है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वैसे व्हेन आई वेंट टू लाहौर, आई वेंट टू इस्लामाबाद, दे वर क्वाइट बेटर। फॉग का तो मसला है, स्मोक का है, जो मसला है, दैट्स अ पता है डिफरेंट थिंग। मेन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे दरख्त बहुत कम है अभी भी। यस, मैं कहती हूँ प्लीज़ जंगलात उगाएं, पूरे पाकिस्तान में जंगलात उगाने की ज़रूरत है ताकि हम ये जो पोल्यूशन है ना यस, इससे बच यस, सके। थैंक यू सो मच मोस्ट डॉक्टर साहब, मोस्ट बहुत वेलकम बहुत जी, शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा और लगा। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।